नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच बागपत के छपरौली में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मुझ पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। बता दें, यूपी के बागपत में जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कहा, अगर एक ओवैसी मारा जाएगा तो आपको और ओवैसी को जन्म देना होगा। अगर आप आम लोगों को नहीं बचा सकते तो मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का क्या मतलब है? बंदूकें मुझे नहीं रोक सकती। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। मैं मगर अल्लाह ने फैसला किया कि तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हर बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। दरअसल हापुड़ में हुए हमले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बंदूकें मुझे रोक नहीं सकती। इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने 5 फरवरी को असारा गांव में छपरौली विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी अनीस अहमद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक स्थल हस्तिनापुर को रेलवे लाइन तक नहीं दे सकी। सामाजिक न्याय के नाम पर जनता को धोखा दिया गया है। डबल इंजन की सरकार यूपी के लिए नाकाम साबित हुई है। दरअसल ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक 4 फरवरी को करीब 5:20 पर जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से अपनी सभा करके लौट रहे थे तब टोल के पास उनके काफिले पर हमले की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके जो लोग वहां थे उनको हिरासत में ले लिया गया। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे के फुटेज के आधार पर इस घटना में शामिल 2 लोगों की पहचान हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल दोनों हथियार मिल गए हैं, दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इनके पास से एक ऑल्टो कार भी बरामद की है। अब तक की पूछताछ में दोनों ने बताया कि सांसद की धर्म विशेष के खिलाफ दिए गए बयान से नाराज थे। दरअसल ओवैसी यूपी के मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर और अपना प्रचार खत्म कर दिल्ली की ओर लौट रहे थे। ओवैसी का काफिला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते चल रहा था। करीब 45 मिनट बाद ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।